तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो लाइक भी कर दिया कीजिए। तो मेरे आज के कहानी का शीर्षक है जल परी और चुड़ैल में भयंकर लड़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्मदापुरम गांव में एक छोटे से नदी में एक जल परी रहा करती थी। जब भी किसी गांव वाले को किसी भी गांव को कोई भी परेशानी होती थी तो वो लोग जल परी से मदद मांगने जाते थे, और जिस वजह से जल परी हर गांव हर जगह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। और जल परी हंसी खुशी उन लोगों की मदद भी कर देती थी, क्योंकि जल परी को ये बात पता था कि उन लोगों को मदद करने का कोई नहीं होता, तभी वो मेरे पास मदद लेने के लिए आते हैं। और जल परी सिर्फ 3 शर्त पे ही मदद करती थी। जो भी इंसान उससे मदद मांगने आएगा वो अच्छा बोलता हो, अच्छा सुनता हो और अच्छा देखता हो, जिस वजह से सारे गांव वाले सिर्फ अच्छा सुनते थे, किसी के बारे में बुरा नहीं सुनते थे, और अच्छा बोलते भी थे, किसी के लिए बुरा नहीं बोलते थे। इसलिए गांव में हर गांव में बहुत ज़्यादा प्रेम था और सभी लोग हंसी खुशी उस गाँव में रहा करते थे। जिस वजह से एक जल परी जो बहुत ही दुष्ट थी, उसको बहुत जलन होने लगती है कि ये कैसे सारे गांव वालों को एक साथ करके रख लेती है, कैसे। तो इस वजह से वो दुष्ट जल परी एक चुड़ैल से मदद मांगने जाती है। कहती है अगर तुम उसको उस नदी से बाहर निकाल दो या फिर उसे तुम मार दो तो मैं तुम्हें भगवान से कह के तुम्हें जल परी में बनवा दूंगी और तुम अपने कंधे से इस चेहरे से आज़ाद हो जाओगी। ये बात वो चुड़ैल मान लेती है और वो जाकर उस अच्छी जल परी से कहती है क्या मैं तुम्हारी मित्र बन सकती हूँ? मेरे इस चेहरे की वजह से मेरी कोई दोस्त नहीं बनती। इस वजह से वो अच्छी जल परी उसे उस नदी में रहने की इजाज़त दे देती है और उसकी दोस्ती बन जाती है। धीरे धीरे वो वहीं पे रह के जल परी को मारने का प्लान बनाती है, जिस वजह से गांव के एक सदस्य को ये बात पता चल जाता है कि गांव की जो चुड़ैल रहने आई है वो जल परी को मारना चाहती है। लेकिन ये बात जल परी को पहले से ही पता था। जब उससे उस गांव का सदस्य जल परी को ये बात बताता है तो जल परी कहती है मुझे ये बात पहले से ही पता है, इसे मेरी दुष्ट बहन जल परी ने भेजा है, जिस वजह से मैं उस अपनी बहन को एक गलती का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि ये क्यों कर रही है। मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। इस वजह से जब वो चुड़ैल उसे अच्छी जल परी को मारने आती है तो वो जल परी को नहीं किसी और को मारती है और कहती है तुम तो मेरी दोस्त थी ना, तुम मुझे क्यों मारना चाहती थी। तो चुड़ैल उसे सारी बात बताती है और चुड़ैल को जल परी कुछ नहीं करती है। तो चुड़ैल बोलती है क्या आप मुझे नहीं मारेंगी? तो अच्छी जल परी कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, क्योंकि तुम एक अच्छी हो, तुम एक अच्छी जल परी हो, चुड़ैल हो, बस तुम्हें मेरी बहन ने भड़का दिया है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ जा सकती हो। इस वजह से उस चुड़ैल को बहुत अच्छा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और जिस वजह से जल परी जैसा जैसा करती है चुड़ैल वैसा वैसा करती जाती है और अपनी दुष्ट बहन को भी सही कर देती है। अपनी दुष्ट बहन को जब चुड़ैल कहती है कि मैंने तुम्हारी बहन को मार दिया तो उसकी जो दुष्ट जल परी रहती है क्या मार दिया? मैंने मारने को तो नहीं कहा था, तुमने क्यों मारा? तो चुड़ैल कहती है तुम भी अपनी बहन से उतना ही प्यार करती हो जितना तुमसे तुम्हारी बहन करती है, बस तुम इसी वेश में आके तुमसे मारने को मुझसे कह दिया था, पर तुम्हारी बहन जिंदा है। और वो जाके अपनी बहन को गले लगा लेती है और दोनों जल परी हंसी खुशी गाँव में रहने लगती है और गाँव वाले भी खुशी खुशी उस गाँव में रहने लगते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।